महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये सर्वात श्रीमंत आमदार म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते परागभाई शाह यांना भारतीय जनता पार्टीने दुसऱ्यांदा संधी दिली आहे। यासाठी ते आपल्याबरोबर आहेत। साहेब, भारतीय जनता पार्टीने आपल्याला पुन्हा एकदा उमेदवारी दिली आहे, काय आपली प्रतिक्रिया आहे? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई, मेरे मार्गदर्शक देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे गुरु की मैं आज्ञा लेके आप सभी का मैं धन्यवाद चाहता हूं कि जो मेरे पे पार्टी ने विश्वास रखा और घाटकोपर की जनता ने जो मेरे पे विश्वास रखा। लास्ट 5 साल में मैंने मेरी संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से घाटकोपर की जनता के लिए काम किया है और जो मेरी एक इच्छा है कि देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें मैं मोदी जी के सैन्य का एक छोटा सा सैनिक बन के जो मेरी पसंदगी वापस की गई है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। आपने एक शब्द वापरा कि सबसे श्रीमंत उम्मीदवार यहाँ से होना चाहिए, जेब से नहीं। पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं पर खाली पैसे से सब नहीं होता है। देश के लिए कुछ करने की भावना साथ में होनी तभी, और मैं वो कर सकूँ तभी मैं मेरे जात को श्रीमंत मानेगा। खरं तर गेल्या 5 वर्षामध्ये परागभाई आमदार असल्यापासून आमदार म्हटलं की आमदारांचे चेहरे चपाटे आले। ते बिल्डरांच्याकडे जाणं, खंडण्या वसूल करणं हे नित्याचंच झालं आहे, सर्वसूत्र सगळीकडे झालेलं आहे। पण 5 वर्षामध्ये इथल्या कोणत्याही व्यापाऱ्याला, कोणत्याही बिल्डराला, खरं तर मी ह्या पंतनगरच्या परिसरामध्ये 21 वर्ष झालं पत्रकारिता करतो आहे, पण परागभाईंना मी कामापुरतं 1-2 वेळा भेटलो असेल। काम ठेवणारा माणूस आहे, सगळ्यांना सहकार्य करणारा माणूस आहे। तो आपल्या घाटकोपरसाठी पुन्हा एकदा संधी दिलेली आहे। साहेब, या 5 वर्षामध्ये आपण मतदारसंघामध्ये एकूण किती फंड आणला आणि लोकांची कामं किती झाली? लास्ट 5 साल में जो काम हुआ है और ये टाइम फंड भी बहुत मिला, सभी आमदार को फंड मिला, सभी काम के लिए महायुति की सरकार ने लोगों का काम करने के लिए जो हमें आज्ञा दी थी और जो हमें फंड का भी सहायता थी। घाटकोपर में जो लास्ट 5 साल में, लास्ट 25 साल में जितना काम नहीं हो सका होगा उतना काम हमने किया है। लोगों को खुश है और खाली फंड का काम से नहीं, हमारा प्राइवेट फंड से, मेरे खुद के ट्रस्ट से भी जो काम भी घाटकोपर में मैंने मदद कर सकता था वो करने का कोशिश किया है। भाई, खूप वर्षापासून मला तुम्हाला म्हणजे 5-6 महिन्यापासून मला तो प्रश्न विचारत राहिलेला आहे। सर्वसामान्य जनतेला घाटकोपर म्हणा, सायनपासून मुलुंडपर्यंत गोरगरिबांना अल्प दरात सुविधा मिळणारं हिंदू महासभा हॉस्पिटल तुटलेलं आहे। त्याचे आपण ट्रस्टी आहात। त्या ट्रस्टीवरून ते हॉस्पिटलचं काम कधी होणार, हे लोकांना ह्याचा लाभ कधी मिळणार? हिंदू सभा हॉस्पिटल जो पुराना बिल्डिंग था वो तोड़ दिया गया है। वहाँ पे यूनियन का सेटलमेंट जो बाकी था वो भी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। नया प्लान बनने का शुरू हो रहा है और काफ़ी अच्छे ग्रुप जो NGO है और वही सेवा का कार्य के हिसाब से, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बनने नहीं देने वाले हैं, ना बनाने का कोई इच्छा है। हिंदू सभा हॉस्पिटल में पहले 80 बेड था, नया प्लान 200 बेड का बन रहा है और मेरी इच्छा ज़रूर रहेगी कि अगले 3 से 4 महीने में हम वो काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। उसकी सब तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगले 2 साल में हम वो हॉस्पिटल खड़ा करने का कोशिश करेंगे। साहेब, आता मतदारांना काय आव्हान कराल की मला निवडून द्या, किंवा 5 वर्षामध्ये तुमचं काम बघितलेलं आहे, अजून मतदारांना काय आव्हान कराल? मतदाराला मी इथे सांगणार कि अगर मैंने लास्ट 5 साल में ईमानदारी से आप सभी का कार्य किया है और आप उसको सर्टिफिकेट कर रहे हो तो पराग शाह को या भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। आपका एक वोट मोदी जी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और मैं आपको वचन देता हूं कि लास्ट 5 साल में अगर कुछ काम अधूरे रह चुके हैं उसको भी हम पूर्ण करेंगे और नए काम आगे लेके जाने की जरूर कोशिश करेंगे। हे होते परागभाई। गेल्या 5 वर्षामध्ये कधीही कोणाचं मन दुखवलं नाही। घाटकोपरमध्ये चांगलं कार्य आहे, समाजमानामध्ये त्यांची चांगली प्रतिमा आहे। त्यांनी पुढच्या 5 वर्षात मला पुन्हा एकदा संधी मिळावी असं लोकनिर्भीडशी बोलताना व्यक्त केलं आहे। ज्ञानदेव सुतार, मुंबई।